क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आस्था या विश्वास एक बहुत ही निजी, एक पर्सनल एहसास होना चाहिए? मतलब ईश्वर के साथ एक सीधा कनेक्शन? मध्यकालीन भारत में ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो चलिए, आज भक्ति आंदोलन की उसी दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं, जिसने लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिकता के मायने ही बदल कर रख दिए। जरा एक ऐसे दौर के बारे में सोचिए जहां ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खुला था। एक आम इंसान के लिए आस्था एक मुश्किल पहेली जैसी थी, जो बहुत ही जटिल रस्मों और सामाजिक दीवारों के पीछे कहीं छिपी हुई थी। और ठीक इसी माहौल में एक क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। तो पहले उस माहौल को समझना जरूरी है। आखिर वो कौन सी दीवारें थीं, वो कौन सी जंजीरें थीं जिन्होंने ईश्वर को एक आम इंसान की पहुंच से इतना इतना दूर कर दिया था। देखिए, उस दौर का समाज कई परतों में बटा हुआ था। किसी का जन्म किस जाति में हुआ यही तय कर देता था कि वो ईश्वर के कितने करीब जा सकता है। सारे पवित्र ग्रंथ संस्कृत में थे, एक ऐसी भाषा जिसे ज्यादातर लोग न बोल सकते थे न समझ सकते थे। और पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब इतने महंगे और मुश्किल थे कि लगता था जैसे आध्यात्मिकता पर भी कोई कीमत लगी हो। और इस पूरी व्यवस्था के टॉप पर थे पुरोहित, जिनकी आस्था पर एक तरह की मोनोपोली थी। और इस किले में महिलाओं और निचली कही जाने वाली जातियों के लिए तो कोई दरवाजा ही नहीं था। और ठीक इन्हीं बंद दरवाजों के बीच से एक आवाज उठी। एक नया, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया। एक ऐसा रास्ता जिसने धर्म को कुछ लोगों के कब्जे से आजाद कराया और उसे हर एक इंसान के दिल में बसा दिया। तो सवाल उठता है, ये भक्ति आखिर है क्या? ये एक बहुत सीधी लेकिन बेहद पावरफुल सोच है। सोचिए कि कोई भी इंसान ईश्वर से सीधा अपने दिल से जुड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम और समर्पण के जरिए। न किसी बिचौलिए की जरूरत, न महंगे कर्मकांड की, और न ही किसी ऊंची जाति के होने की। जरूरत थी तो बस एक सच्चे दिल की। ये अपने आप में एक आध्यात्मिक क्रांति थी। तो मतलब फर्क एकदम साफ था और बहुत गहरा। एक तरफ था वो पुराना रास्ता जो नियमों, जटिल कर्मकांडों और सामाजिक ऊंच नीच की दीवारों से घिरा था, और दूसरी तरफ था भक्ति का ये नया, खुला रास्ता जो सिर्फ सरल डिवोशन और बराबरी पर आधारित था। ये नियमों के धर्म से निकलकर रिश्तों के धर्म की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। और ये जो रेवोल्यूशनरी आइडिया था ना, ये किसी एक कोने में सिमट कर नहीं रहा। ये तो एक लहर की तरह दक्षिण से उठा और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, और इसने हर क्षेत्र की संस्कृति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इसकी शुरुआत होती है 7वीं सदी में दक्षिण भारत से। वहां से ये एक बढ़ती हुई लहर की तरह उत्तर की ओर बढ़ा, और 14वीं से 17वीं शताब्दी आते आते ये अपने चरम पर पहुंच गया, जब इसका असर लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर महसूस किया जा रहा था। तो दक्षिण में इस क्रांति की मशाल जलाए वहां के संतों ने। आलवार, जो विष्णु के भक्त थे, और नयनार, जो शिव के भक्त थे, वे इस आंदोलन के पायनियर्स बने। और उनका सबसे रेवोल्यूशनरी कदम क्या था पता है? उन्होंने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा तमिल में भजन और पद लिखनी शुरू किए, जिसे हर कोई समझ सकता था, गा सकता था। इससे न सिर्फ लोग आस्था से सीधे जुड़े, बल्कि मंदिर संस्कृति और भक्ति संगीत की एक ऐसी जिंदा परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। अब जब ये लहर उत्तर भारत पहुंची, तो यहाँ इसे कई महान संतों की आवाज मिली, जिन्होंने अपने गीतों, अपने दोहों और विचारों से भक्ति के संदेश को घर घर तक पहुंचा दिया। यहां आकर भक्ति की ये सोच जो है, ये दो मेन स्ट्रीम्स या धाराओं में विकसित हुई। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, ईश्वर से प्रेम। लेकिन ईश्वर को देखने का, उसको महसूस करने का जो नजरिया था, वो थोड़ा अलग था। ये दो धाराएं थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण संत जैसे कबीर और गुरु नानक, उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो फॉर्मलेस है, निराकार है, हर मूर्ति और कर्मकांड से परे है। और वहीं दूसरी तरफ थे सगुण संत जैसे मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। इन्होंने ईश्वर को एक रूप में देखा, साकार रूप में पूजा, जैसे कृष्ण या राम के अवतार में, जिनके साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल रिश्ता बनाया जा सकता था। खासकर कबीर जैसे निर्गुण संतों ने तो समाज में फैले हर भेदभाव पर, हर पाखंड पर जोरदार चोट की। उनकी सिर्फ एक लाइन ही काफी है, जाति न पूछो साधु की। सोचिए, ये उस पूरी व्यवस्था की जड़ पर हमला था जो इंसान को उसके जन्म के आधार पर बांटती थी। उनका संदेश एकदम साफ था, ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। और दूसरी तरफ सगुण भक्ति, उसने ईश्वर को एक दूर बैठे राजा से एक दोस्त, एक प्रेमी, एक साथी बना दिया।
और इसका सबसे सबसे खूबसूरत उदाहरण शायद मीराबाई का कृष्ण के लिए प्रेम है। उनके लिए कृष्ण कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे, वो उनके प्रियतम थे, उनके सब कुछ थे। ये भक्ति का एक बहुत ही गहरा, पर्सनल और इमोशनल रूप था। तो सवाल ये है कि इस पूरे आंदोलन का आखिर असर क्या हुआ, इसकी छाप कहाँ पड़ी। देखिए, भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी, इसने तो भारत के समाज और संस्कृति के हर पहलू को छुआ और उसे गहराई से बदला। इसका असर इतना गहरा था और इतना फैला हुआ था कि आप देखें, सामाजिक तौर पर इसने जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और महिलाओं को अपनी आवाज दी। धार्मिक तौर पर फोकस अब बाहरी कर्मकांडों से हटकर अंदर के पर्सनल फेथ पर आ गया, और कल्चरली तो कमाल ही हो गया। अवधी, ब्रज जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की जैसे बाढ़ आ गई, और भजन कीर्तन जैसी संगीत की वो परंपराएं बनी जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। हाँ, ये भी सच है कि जाति व्यवस्था जैसी जो सदियों पुरानी जड़ें थी, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय सोच को एक नई, एक मानवीय, एक ह्यूमनिस्टिक डायरेक्शन दी, जिसका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति में महसूस होता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भक्ति आंदोलन ने धर्म को बड़ी बड़ी संस्थाओं की पकड़ से आज़ाद कराकर हर इंसान के दिल में रख दिया। इसने हर एक इंसान को अपनी आस्था में एक पर्सनल वॉइस दी। और आज के दौर में ये सोचने वाली बात है कि संगठित धर्म की इस दुनिया में एक इंसान की वो आवाज़ आज कितनी शक्तिशाली है।